बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं RS न्यूज़ इनसाइड यूट्यूब फेसबुक चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद शब्बीर राजा। कोई देखे ना देखे, शब्बीर तो देख रहा है। आज का मौजू सिर्फ एक तज्जिया नहीं बल्कि एक आईना है, सियासत, कौम परस्ती और अंधी अकीदत की इस तस्वीर का जो आज के पाकिस्तान में तश्कील पा रही है। हालिया पाक भारत कशीदगी के बाद जंग तो वक्ती तौर पर रुक की, लेकिन एक नया महाज खुल गया, बयानिए का, इल्ज़ाम तराशी का और सबसे बढ़कर अंधी मोहब्बत का। नाजरीन, हालिया पाक भारत जंग अगरचे सीज फायर पर इख्तिताम पजीर हुई, लेकिन मुल्क की सियासत में एक नया बयानिया उभर आया है। एक सूबाई वजीर खातून ने कौमी टीवी पर यह दावा किया कि यह जंग दरअसल मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के बनाए हुए डिजाइन का नतीजा थी। और फिर वजीर आला पंजाब फैसलाबाद की GC यूनिवर्सिटी में लैपटॉप तकसीम करने पहुंचती हैं और वहां भी इसी बयानिया को दोहराती हैं कि जिस तैयारे से इंडिया के 5 राफेल तैयारे मार गिराए वो नवाज शरीफ का कारनामा है। यही है जनून, यही है अंधी मोहब्बत। जो शख्स बरसों से इक्तदार से बाहर है, हर कामयाबी को इसी से जोड़ देना सिर्फ एक सियासी फैंटेसी है। ऐसा लगता है जैसे मोहब्बत की ऐनक ने सच्चाई को धुंधला दिया हो। अगर एंकर कोई संजीदा सवाल उठाए तो वो गद्दार कहलाता है, लेकिन सच तो ये है कि सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी, टीपू सुल्तान, मोहम्मद बिन कासिम जैसे अजीम सिपा सलार के वारिस, जनरल सैयद हाफिज आसम मुनीर, एयरफोर्स चीफ और नेवी के सरबराह और 24 करोड़ पाकिस्तानियों की इज्तिमाई हमायत और जज्बा ही इस जीत का असल मुहर्रक है, ना कि कोई साबका वजीर आजम या इसकी सियासत ज़दा मिरास। अब आते हैं असल नुक्ता की तरफ। अंधी मोहब्बत, ऐसी मोहब्बत जो सियासतदानों को देवता बना देती है, इनकी हर गलती को छुपा देती है, तनकीद करने वालों को लफाफा, गद्दार या एजेंट करार देती है। कप्तान खान इस अंधी अकीदत का ताजा तरीन और सबसे बड़ा शिकार है। इनके चाहने वालों ने चूम चूम कर मारने वाला मुहावरा सच कर दिखाया है। इनका हर फैसला, हर बयान, हर हट जर्मी मोहब्बत के जज्बाती चश्मे से सच बना दिया जाता है। ना यूट्यूबर अकल की बात करते हैं, न बागी इसे मुफाहमत का मशवरा देते हैं, क्योंकि अगर मुफाहमत आ जाएगी तो इनकी डॉलर की नौकरी चली जाएगी। यही वजह है कि इमरान खान को रुमानवी देवता बनाकर रखा गया है, जो बस कैद में रहकर भी एक बयानिया कायम रखे। हकीकत यह है कि हालिया जंग से एक सुनहरी मौका हाथ आया था। हुकूमती ज़राए ने तहरीक इंसाफ को ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस में शामिल होने की पेशकश की, पैगाम भी पहुंचाया, लेकिन जेल में कैद महबूब लीडर ने इसे रद्द कर दिया। नतीजा ये हुआ कि न कौमी इत्तेफाक राय बन सका, न तहरीक इंसाफ और मुक्तदरा के दरमियान पुल बहाल हो सका, न ही इमरान खान की रिहाई के इम्कानात पैदा हुए। बल्कि नुकसान यह हुआ कि इनका एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिया भी जमीन बोस हो गया। फौज ने सियासी क्यादत के बगैर जंग लड़ी, जीती और यूं मौजूदा हुकूमत तक को वक्ती तौर पर गैर मुतअल्लिक कर दिया। जनरल आसिम मुनीर आज इस मकाम पर पहुंच चुके हैं जिस पर कभी कप्तान खान बगैर किसी जंग के बराजमान थे। अंधी मोहब्बत सिर्फ सियासत को तबाह नहीं करती बल्कि इसे अंधेरी गलियों में ले जाती है। अल्लामा इकबाल ने इश्क को एक और जाविये से देखा, बेखतर कूद पड़ा आतिशे नमरूद में इश्क। मजहबी या रुमानवी इश्क तो कुर्बानी मांगता है, लेकिन सियासत अकल, बसीरत और तदबीर की मुतकाजी है। सियासत ख्वाबों की दुनिया नहीं, जमीनी हकायक की जंग है। बदकिस्मती से हमारे यहाँ सियासत पर जज्बात की हुक्मरानी है, अकल की नहीं। PTI के यूट्यूबर्स खान साहब को बार बार मुफाहमत से रोकते हैं ताकि इनकी अपनी मुआशी कश्ती चलती रहे, लेकिन ये सब चूम चूम कर मारने वाली रवश ने सिर्फ इमरान खान बल्कि पूरी कौम के लिए नुकसानदेह है। और जब अकल का सूरज तुलू होगा तो अंधी अकीदत की ये तारीकी छट जाएगी। इस दिन तसादस्तान की तजाद भरी सियासत खत्म होगी और असल पाकिस्तान जन्म लेगा। नाजरीन, सियासत को ख्वाबों और अकीदतों से अलग करके हकीकत, दलील और तदबीर के साथ देखने का वक्त आ गया है। तहरीक इंसाफ हो या कोई और जमात, अगर हमने अंधी मोहब्बत को सियासत से अलग ना किया तो हम बार बार वही गलतियां दोहराते रहेंगे। खुदारा सियासत को रुमान ना बनाए, दलील को जज्बात पर तरजीह दें और अपने लीडरों को इंसान समझें, खुदा नहीं। मैं हूं मोहम्मद शब्बीर राजा। देखते रहिए RS न्यूज इनसाइड यूट्यूब फेसबुक चैनल, जहां कोई ना देखे शब्बीर वो भी देखता है। इसी के साथ इजाजत चाहता हूं। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज
پائندہ باد. اللہ حافظ.